जय हिंद सर। मैं तस्लीम कटारिया, निवासी गांव कुलियाका, तहसील सोहना, जिला गुरुग्राम, हरियाणा, भारतीय सेना में कार्यरत हूं और वर्तमान में हैदराबाद में पोस्टेड हूं। आज मैं अपनी नाबालिग बेटी और सुरक्षा और न्याय के लिए यह वीडियो बनाने के लिए मजबूर हूं। दिनांक 1 अप्रैल 2025, समय लगभग शाम दिन छिपे। जब मैं अपनी ड्यूटी पर था तभी बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों ने मेरे घर में रेड मारी। उस समय मेरी 15 साल बेटी साहिबा अकेली थी, क्योंकि मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। इन अधिकारी ने मेरे घर के गेट को जबरन धक्का मारकर खोला, जिससे मेरी बेटी घबरा गई और बेहोश हो गई। इतना ही नहीं, इन कर्मचारियों ने मेरी बेटी के साथ बदसलूकी की और एक सैनिक होने के नाते मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे परिवार को इस तरह का परेशान किया जाएगा। मेरे पास पहले से ही 2 किलोवाट का विद्युत कनेक्शन है, जिसका मैं नियमित रूप से बिल भरता हूँ। यह पूरा घटनाक्रम मेरे परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना और मेरी छवि को खराब करने के लिए सोची समझी साजिश है। और आपको बताना चाहता हूँ, इन बिजली कर्मचारियों के खिलाफ 18 फरवरी 2025 को, जिसमें कुछ जय सोहनलाल और अन्य बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी का मामला सामने आया, जो मेरी फूफी के लड़के से इन्होंने रिश्वत ली थी और इनके खिलाफ हमने कार्रवाई करवा दी थी। इन्होंने यही बदले की भावना से मेरे खिलाफ झूठा बिजली चोरी का षड्यंत्र रचकर मेरी अनुपस्थिति और मेरी पत्नी के घर पर न होने का फ़ायदा उठाकर मेरे घर पर अवैध रूप से छापा मारा। इस दौरान मेरी बेटी साहिबा अकेली थी, जिसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। यह कृत्य न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि मेरे परिवार को सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। मैं इस मामले को आज सीपी गुरुग्राम में भी आया और डीसी गुरुग्राम के पास भी आया, लेकिन डीसी साहब मुझे ऑफिस में नहीं मिले। उसके कुछ कर्मचारी मुझे ऑफिस मिले। उन्होंने बोला, हम डीसी साहब को आपका मामला टेकअप करा देंगे। मुझे न्याय की उम्मीद है, क्योंकि मैं इस देश का बेटा हूं, जिसे ने हमेशा अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाया। आज मुझे अपने देश की न्याय पर पूरा भरोसा है और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब पे भी पूरा भरोसा है। मुझे और मेरी बेटी को न्याय दिलाइए। ऐसे भ्रष्टाचार कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराइए, ताकि हमारे जैसे देश के जवानों को ऐसी परेशानी को सामना ना करना पड़े। जय हिंद, जय भारत। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि आर्मी के जवान के साथ, जो कि इस समय हैदराबाद में तैनात है, उसके परिवार के साथ, उसकी बूढ़ी माँ, उसकी नाबालिग बेटी के साथ दक्षिण हरियाणा DHBBN मतलब हरियाणा सरकार का बिजली महकमा के 2 SDO और अन्य कर्मचारियों ने जो दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी की, उसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। जो विक्टिम है तस्लीम कटारिया, इस समय हैदराबाद में आर्मी में तैनात है। अपने परिवार के साथ वह टॉर्चर की खबर सुनकर वो वहां से छुट्टी लेकर आज गुरुग्राम में आया हुआ है और एक के एक बाद डीसी या अन्य अधिकारियों के पास गुहार कर रहा है कि उसे न्याय दिया जाए। आपको बता दें कि उसने जो पिटीशन दी SHO को, उसमें आरोप लगाए
1 अप्रैल को शाम को 4 बजे वो तो ड्यूटी पे था, तो बिजली महकमे के कुछ अफसर उसके घर पे रेड मारी। उसमें उनकी बेटी 15 साल की बेटी साहिबा अकेली थी, क्योंकि उनकी पत्नी माँ के गई थी। जबरन धक्का देकर गेट खोल दिया, बेटी घबरा गई और बेहोश हो गई। धक्का मार के गेट खोल दिया, बेटी अकेली थी, नाबालिग अकेली उस टाइम गेट खोल दिया बदसलूकी की बच्ची से। और तस्लीम कटारिया ने कहा है कि जब एक सैनिक का जीवन देश के लिए समर्पित होता है, डेडिकेटेड होता है, जब उस सैनिक का परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी है। उन्होंने SHO सोना को लिखकर मांग की है SDO मुकेश गौड़, जे सोनलाल, जे सुमित गर्ग और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब आपको बता दें ये मामला कैसे हुआ। इस तस्लीम कटारिया साहब के कजिन ब्रदर ने उसकी शिकायत पर बिजली महकमे के एक GO कर्फ्यू के आरोप में रिश्वत लेते पकड़े गए थे रंगवा तो। इससे वो खुंदक रखते थे। कटारिया साहब ने बड़प्पन दिखाया था। उस जे साहब के मनोबल पर हाथ पैर जोड़ने पर मामला कंप्रोमाइज करवा दिया था। लेकिन बिजली महकमे के अफसर तस्लीम कटारिया से खुंदक रखते थे। उनको पता था ये तो हैदराबाद में तैनात है, यहाँ तो उनकी माँ और टीनेज बेटी अकेली है और पत्नी है। तो उन्होंने एक साजिश रची, षड्यंत्र रचा, जैसा कि तस्लीम कटारिया ने आरोप लगाया। षड्यंत्र रच के कॉन्फ्रेंस रच के कुछ लोगों से शिकायत करवा दी कि वो बिजली के अवैध चोरी कर रहा है, तो तारे वाले जोड़ दी। जबकि कटारिया के पास 2 किलोवाट का कनेक्शन है जिसका वो नियमित तौर पर बिल भर रहा है। लेकिन उसके बाद साजिश करके रेड मारी गई, उनकी बेटी को धमकाया गया, डराया गया, पर्चा दर्ज कर दिया गया और पुलिस ने भी उसकी बूढ़ी माँ को और उनको थाने में बिठा लिया। अब कटारिया ने मांग की है इन दोषी कर्मचारियों के खिलाफ BNS की धारा 106 जबरदस्ती घर में प्रवेश करना, धारा 113 प्राइवेसी का उल्लंघन करना, महिला नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार करना, धारा 254 महिला का श्रृंग करने का प्रयास, मेरी बेटी के साथ बदसलूकी, धारा 506 बेटी को डराने धमकाने की कोशिश, 323 जानबूझकर चोट पहुंचाना, मानसिक आघात देना, धारा 140 जबरन घसने घोड़ने का अपराध, BNS धारा 166 बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा अनुचित कार्रवाई, पॉस्को अधिनियम 2012 की संबंधित धाराएं, धारा 7 और 8 यौन उत्पीड़न यदि किसी नाबालिग के साथ अनुचित व्यवहार किया गया है, धारा 11-12 यौन उत्पीड़न की परिभाषा और सजा, नाबालिग को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना है। इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इसकी प्रतियां DGP हरियाणा को भेजी है, CP गुड़गांव पुलिस कमिश्नर को भेजी है, डायरेक्टर बिजली विभाग को भेजी है, राष्ट्रीय बाल विकास संरक्षण आयोग को भेजी है, गुड़गांव के DC को भेजी है, दक्षिण मुख्य अभियंता दक्षिण गुरुग्राम हरियाणा बिजली निगम को भेजी है और हरियाणा महिला आयोग को भेजी है। अब देखने की बात है इस सैनिक के साथ न्याय होता है कि नहीं। एक सैनिक के साथ जो ड्यूटी दे रहा है उसके साथ न्याय होता नहीं। अब उन्होंने ये भी कहा है कि 2 अप्रैल को 25 को पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड उल्टा मेरे परिवार के खिलाफ दर्ज कर दी। भाई सोना पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय शिकायतकर्ता के परिवार के खिलाफ ही पर्चा दर्ज कर दिया और उनकी महिला को पुलिस चौकी में बिठा दिया। अब बता दें आपको, गुड़गांव के पुलिस आयुक्त विकास रोज रोज नया नया गिमिक करते हैं। कभी कहते हैं मैंने QR कोड लगा दिया तो लोगों की शिकायत नहीं सुनी जाती, अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा मैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं एक स्कूटी चोरी करने की शिकायत उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने सस्पेंड कर दिया मानेसर के थानेदार को। मैंने मानेसर उस एरिया में वहां के थानेदार को मैंने सस्पेंड कर दिया है। तो एक स्कूटी चोरी के शिकायत होने पर SHO सस्पेंड हो गया, लेकिन सैनिक के साथ इतना बड़ा हालांकि दुर्व्यवहार किया बिजली महकमे के अफसरों ने, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि कटारिया ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने 2 अप्रैल को दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा उसके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज कर दी, ये मामला बड़ा शर्मनाक है। अब उसने ये भी लिखा है कटारिया ने, ये पत्र मैं सैनिक के रूप में नहीं बल्कि टूटे हुए दिल के पिता, एक असहाय बेटा और लाचार भाई के रूप में लिख रहा हूँ जिसका विश्वास आज व्यवस्था ने पूरी तरह तोड़ दिया है। वो लिखते हैं 1 अप्रैल 25 की रात मेरे जीवन की, मेरी लाइफ की सबसे भावुक रात बन गई जब मेरी मासूम नाबालिग बेटी के साथ बिजली महकमे को कर्मचारियों द्वारा ऐसा व्यवहार किया गया जो किसी भी संवेदनशील हृदय को झुलको रख देगा। ये न केवल अमानवीय था बल्कि हमारी आत्मा को भी बेहतर तक घायल कर दिया। नेशनल सैनिक जी क्या हो रहा है, आपको तुरंत कार्रवाई लेनी चाहिए। आप तो गुड़गांव गृह कमेटी के चेयरमैन हो, तुरंत बिजली महकमे के अफसर को, मंत्री को बुलाकर इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। एक सैनिक के साथ हुआ है, एक सैनिक के साथ जो हैदराबाद में तैनात है, उसका परिवार, उसकी माँ और नाबालिग बेटी के साथ हुआ है जो कोसों में यहाँ फैल गया। नमस्कार।